हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेन इन द नाइट, जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। इंस्टेड आई शुड से फर्स्ट पोयम है, राइट। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही कई सारे वीडियोस मिलने वाले हैं और उनकी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए हो तो बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम एंड फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने सामने। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार रीड करते हैं। बड़ी आसान पोयम है, नो नीड टू टेक टेंशन। Raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. इतना आसान है, देखो। Raining all night long मतलब पूरी रात भर बारिश हो रही है। समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट जस्ट लाइक अ सॉन्ग। तो देखिए सॉन्ग में कैसा होता है, किसी गाने में कैसा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक होता है, कभी कभी एकदम सॉफ्ट एकदम धीरे से म्यूजिक होता है। वैसे ही रेन भी मतलब बारिश भी कभी कभी बहुत जोर से होती है, कभी कभी धीरे धीरे होती है, और उसकी वजह से वो जो साउंड आता है, राइट, उसे हमने कहा है यहाँ पे समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट जस्ट लाइक अ सॉन्ग, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा देखिए। There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, there will be rivers in the gutters. There मतलब there plus will को हम देर लिखते हैं, ठीक है। तो देर विल बी रिवर्स इन द गटर्स। गटर्स मतलब जो हमारी जो रोड रहती है, रोड के साइड पे आपको जो चैनल दिखते हैं, चैनल का मतलब है उसके साइड में एक नदी जैसा होता है, छोटा सा लेकिन, ठीक है। रिवर इज वेरी ह्यूज, गटर्स आर स्मॉल, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं गटर्स। एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, इवन अगर सड़क पे पानी भर गया या फिर सड़क पे गड्ढे बन गए तो उसको हम लेक्स कह सकते हैं। और उसी की वजह से जो पोएट है, पोएट कहता है कि उसकी जो लेजी किटी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लेजी है, उसके जो गंदे गंदे छोटे छोटे पाँव है वो धो लेगी उस पानी में, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है। स्टैंजा 3 देखते हैं। द रोजेस विल वेयर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, बट द पैंसीज ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। तो देखिए रोजेस क्या करेंगे, द रोजेस विल वेयर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट। तो जैसे दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार, तो दरबार में जैसे राजा रानी डायमंड्स पहनते हैं, वैसे ही रोजेस भी, जो गुलाब है वो भी डायमंड्स पहनेंगे। भाई डायमंड्स कैसे पहनेंगे, तो जो रेन ड्रॉप्स होती है ना छोटी छोटी, वो जब उनके ऊपर जाके वहाँ पे सेटल हो जाती है, तब बाद में जब बारिश बंद हो जाती है तब जाके अगर आप देखोगे तो वो डायमंड जैसे छोटे छोटे ऐसे चमकते हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो पैंसीज है, पैंसी का मतलब क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स और दे आर फ्लावर्स। यहाँ पे मैंने पैंसीज का एक फोटो दिया हुआ है। ये या तो पूरे के पूरे प्लांट को आप कह सकते हैं, या तो उसके फ्लावर को भी पैंसी कह सकते हैं, ठीक है। इसको पर्पल, येलो और वाइट कलर की वेलवेटी मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पेटल्स होती है, ठीक है, इस फ्लावर को। डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये जो पैंसीज है वो मडी हो जाएंगे, उनके ऊपर पूरी मिट्टी लग जाएगी। और मिट्टी क्यों लग जाएगी, बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, वो उनकी हाइट नहीं रहती ज्यादा, इसीलिए आसपास की मिट्टी उनके ऊपर आ जाएगी। नाउ आई विल सेल बाय बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, बट फर्स्ट आई विल टेक माय वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पैंसीज फेसेस। तो और आगे क्या कहते हैं स्टैंजा 4 में पोएट, कि मेरी जो बोट है ना, छोटी सी वो पेपर बोट होती है ना, उसको जाके सेल करूंगा। सेल करना मतलब उसको जाके तैराऊंगा इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों पे, मतलब कई कई नई नई जगहों पे पानी भर जाएगा और उन पानियों में मैं अपनी बोट को सेल करूंगा। बट फर्स्ट आई टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पैंसीज फेसेस। तो जो पैंसीज है वो एकदम मिट्टी से क्या कहते हैं, बहुत सारी मिट्टी उनके ऊपर लग चुकी है, और इसीलिए वाटरिंग पॉट लेकर उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उनको साफ कर देना है, ऐसा पोएट कहते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बड़ी आसान सी पोयम थी, और अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, तो कब से बारिश हो रही है भाई, तो उन्होंने बोला इट हैज बीन रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा, इट हैज बीन रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इफेक्ट विल द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग। जैसे किटी पे, रोजेस पे और पैंसीज पे इफेक्ट क्या होगा रेन का, तो किटी क्या हो जाएगी, द लेजी किटी विल वॉश इट्स लिटिल फीट, ठीक है। द
द लेजी किटी विल वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट। ये इसका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। फिर रोजेस का अगर आप बात करें, देखिए मेरे पास सामने कोई बुक नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना आना चाहिए विदाउट एनी बुक, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश सुधारनी है। अब रोजेस क्या है? द रोजेस विल वेयर डायमंड्स। ये रेन का इफेक्ट रोजेस पे हो जाएगा। और पैंसीज पे क्या इफेक्ट होगा? द पैंसीज विल ऑल गेट मडी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसा आपको इसका आंसर लिखना है। नाउ व्हाट इज द चाइल्ड प्लानिंग टू डू द नेक्स्ट डे? व्हाट इज द चाइल्ड नेक्स्ट डे पर वो चाइल्ड क्या प्लान कर रहा है करने का? सो यू कैन राइट द चाइल्ड इज प्लानिंग टू सेल हिज बोट ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, हिज और हर लिख सकते हैं आप। द चाइल्ड इज प्लानिंग टू सेल हिज और हर बोट ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, सिंपल है। अब आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी दिया हुआ है। पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब आपके खुद की तरफ से आना चाहिए। डिस्क्राइब इन 3 to 5 लाइन्स व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स इन योर सराउंडिंग्स। तो देखिए आपको क्या क्या बताना है कि अपने सराउंडिंग्स में जब बारिश होती है तब क्या क्या हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल आंसर दिया है, लेकिन आप इस मॉडल आंसर को डायरेक्टली कॉपी नहीं करेंगे, ऐसा मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सनल रिस्पॉन्स होता है इससे आपकी लैंग्वेज सुधरती है और इसीलिए आपको खुद से लिखना चाहिए। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया है इन द इवनिंग वी ऑल्सो नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इन द इवनिंग वी सॉ अ ह्यूज रेनबो फॉर्म्ड इन द स्काई। तो अगर बारिश हो रही हो तो हो सकता है शाम को एक रेनबो दिख जाए। द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द रेन। आई लव द स्मेल ऑफ अर्थ व्हेन इट रेन्स आफ्टर अ सनी डे। तो वही अगर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है और बारिश हो गई तो जो मिट्टी की सुगंध आती है आपको पता है, वो भी मुझे पसंद है। रेन मेक्स द वेदर सो प्लेजेंट, रिफ्रेशिंग एंड कूल। जो वेदर होता है वो प्लेजेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हर जगह हरियाली हो जाती है, उसको देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, एंड कूल हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, सो दोस्तों आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको अपना होमवर्क सबमिट करना है जो कि है ये क्वेश्चन आंसर्स, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ मेरा एक दूसरा चैनल है एजुकेटेड एजुकेशन, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए डाल के रखे हुए ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।